ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के 7वें अध्याय की कथा आज सुनाएंगे हम आपको। किस प्रकार से भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास के 7वें अध्याय का महत्व बताते हैं। 7वें अध्याय में भगवान शिव ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया है, क्योंकि भगवान अब प्रत्येक बार की महिमा बता रहे हैं। रविवार का बताया, सोमवार का बताया, मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यानी श्रावण मास में जितने भी बार होते हैं, तिथियां होती हैं, सभी को कोई ना कोई व्रत अवश्य होता है। भगवान से बोले हैं सनत कुमार, अब मैं भौम व्रत का वर्णन करूंगा। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला विवाह के पश्चात प्रथम शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। हे सनत कुमार, मंगलवार के दिन पड़ने वाले व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। जिस प्रकार से रविवार को सूर्यदेव की पूजा की जाती है, सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंगला गौरी जो व्रत है, यह कौन सा व्रत है? अखंड सौभाग्य को देने वाला, पति की आयु को लंबा करने वाला। इस व्रत में आप सुनेंगे किस प्रकार से जो साहूकार का बेटा था वो अल्पायु था, 16 वर्ष का था, और मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से उसकी आयु जो है लंबी हुई। तो बड़ा महत्व है मंगला गौरी व्रत का। रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए मंडप को। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 द्रुवादनों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। हे सनत कुमार, एक छोटा सा मंडप बनाएं, वहां पर एक चावल का पात्र रखें, उस पात्र के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माता की मंगला गौरी की 16 द्रव्यों से पूजा करें। 16 द्रुवादल, 16 चावल के दाने, 16 ही चने की दाल के दाने, इन सभी से मंगला गौरी की पूजा करें। मंगला गौरी की पूजा करते समय 16 बत्तियां का दीपक जलाना चाहिए। दही अथवा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता की पूजा करते समय माता के सामने 16 बत्ती का दीपक जलाएं, माता के सामने भात रखें और साथ ही माता के सामने सिल और लोड़ा रखें। माता के सामने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से व्रत करें और फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन की विधि इस प्रकार से है, अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण आदि के बड़े तंडुल पूरक पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंच की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित शिला तथा लोड़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागनों को प्रत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। माता के सामने आप चांदी का सिल और लोड़ा रखें और माता के सामने हर प्रकार की चीजें 16 रखें और 16 ही सुहागनों को भोजन कराएं। सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, आपने मंगला गौरी देवी की बड़ी प्रशंसा की है। आप कृपा करके ये बताइए, यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था और इसके करने से उसे क्या फल की प्राप्ति हुई? भगवान शिव कहते हैं, सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में सुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजों उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यधिक चिंतित रहा करता था। यानी सुत कीर्ति राजा के पास हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन राजा को एक ही कष्ट था कि राजा की पुत्र नहीं था। राजा इसी चिंता में लगा रहता और इसी चिंता में राजा ने
माता दुर्गा की आराधना की, देवी की आराधना की। माता देवी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट होकर के कहा, हे राजन, वर मांगो। शुद्ध कीर्ति बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। लेकिन इसके दो ऑप्शन आपको देती हूँ, यानी दो चीजें रहेंगी। एक तो गुणी पुत्र रहेगा, हर प्रकार के गुणों से संपन्न रहेगा, लेकिन वह अल्पायु होगा, उसकी आयु सिर्फ 16 साल की होगी। एक बुद्धिहीन बालक होगा जिसमें कोई गुण नहीं रहेगा, कुरूप होगा, और वह दीर्घायु होगा। राजा ने अपनी रानी से परामर्श किया और फिर देवी से कहा कि हे देवी, चाहे अल्पायु ही क्यों ना हो, लेकिन हमें पुत्र गुणवान दीजिए, जिसमें संस्कार हो, सुंदर हो और गुणवान हो। देवी ने कहा, ठीक है राजन, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है, उस पर से आम तोड़ करके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी के अवश्य ही गर्भ रहेगा और कुछ समय बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और रानी ने गर्भ को धारण किया। कुछ समय के बाद में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम चिरायु रखा। अब चिरायु धीरे धीरे 16 वर्ष का हो गया। अब चिरायु जैसे ही 15 वर्ष का हुआ, 16वें वर्ष में वह लगा, उसके माता पिता को उसकी आयु की चिंता होने लगी। तभी उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और साथ ही रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। चिरायु को लेकर के उसका मामा चल दिया। रास्ते में वह एक नगरी में रुके। उस नगरी का राजा वीरसेन था, जिसकी एक कन्या थी जिसका नाम मंगला गौरी था। मंगला गौरी सुंदर थी, रूपवान थी, सभी गुणों से संपन्न थी और साथ ही मंगला गौरी व्रत करती थी। वह एक धर्मशाला में रुके हुए थे। वहीं पर एक बारात आकर के ठहरी थी। ये बारात वही थी जो वीरसेन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ, राजा की लड़की के साथ संपन्न किया था, जो बारात उस धर्मशाला में ठहरी थी। इधर उसी दिन मंगला गौरी अपनी सखियों के साथ वहां के धर्मशाला के बगल में एक उपवन में खेल रही थी। देवयोग से उसका मामा, जो लड़के के चिरायु का मामा था, वो भी उसी में बैठा था। तभी उस मंगला गौरी की एक सखी ने उसे राण कहकर के बोल दिया। यह सुनकर के उसने कहा कि तुमने बहुत ही गलत शब्द बोला है, लेकिन मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। मेरे कुल में आज तक कोई भी विधवा नहीं हुई। मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ और मेरी विवाह के समय मेरे हाथ से चावल जिस वर के सिर पर डाले जाएंगे, वो चाहे अल्पायु क्यों ना हो, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। ये सारी बातें उसका मामा सुन रहा था। अब मामा बोला कि किसी तरह का किसी कन्या से मेरे भांजे का विवाह हो जाए तो मेरा भांजा चिरायु हो जाएगा। ठीक उसी समय उस वर के पिता को चिंता हो रही थी, जो शादी के लिए आया था, क्योंकि वह लड़का क्रूर था और बुद्धिहीन था। तभी उसने चिरायु को देखा और चिरायु के मामा को बुलाया, कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं होता है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस लड़के से फेरों का काम करा दीजिए। मामा तैयार हो गया, क्योंकि मामा तो यही चाहता था। अब फेरों के समय वहां पर चिरायु को बैठा दिया गया। फेरों के बाद में चिरायु और मंगला गौरी भगवान शिव और माता पार्वती के सामने सो रहे थे, क्योंकि ये रिवाज थी कि विवाह के रात दोनों भगवान के सामने सोते थे। ठीक उसी समय उसकी आयु पूर्ण हो गई। काल सर्प का रूप धारण करके लड़की को डसने के लिए आ गया। तभी मंगला गौरी का जो है निंद्रा खुल गई और उसने सर्प को देख लिया। तो उसने सर्प देव की पूजा की और कहा कि अगर सच्चे मन से मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ तो मेरे पति की आयु लंबी हो। तभी वो सर्प कमंडल में प्रवेश कर गया और वहां पर उसने अपनी चुनरी के पल्ले से उस कमंडल को बांध दिया। सुबह लड़का चिरायु जगा, उसने हाथ मुंह धोया और उसकी अंगूठी वहीं पर गिर गई। नवरत्न जड़ी अंगूठी थी और वह मामा भांजे वहां से चले गए। तभी वहां पर सुकेतु को सुला दिया गया, जो शादी के लिए आया था उसके पिता ने। अब लड़की सुबह जगी और उसने सुकेतु को देखा तो उसने कहा, ये तो मेरा वर है ही नहीं है। और वह उस कमंडल के सर्प को बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। कमंडल में सर्प की जगह पर 9 रत्न का हार हो गया।
वह हार उसने गले में धारण कर लिया। उसने कहा कि पिताजी अब मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो किसी और के साथ हुआ था। बारात को वापस कर दिया गया और राजा ने घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यज्ञ में सम्मिलित हों। उसने कहा एक यज्ञ के जो है रचना की। उधर मामा भांजे काशी पढ़ने के बाद में वापस आ गए थे, क्योंकि भांजे की 2-3 दिन के कुछ दिन के लिए वहां पर गया था, फिर वापस आ गया और उस यज्ञ में सम्मिलित हो गया। तभी वहां पर उस राजा ने लड़की को बैठा दिया एक पर्दे की उठक में और बारी बारी से सबको दिखाने लगा और कहने लगा कि जो भी तुम्हारा वर हो, जिस लड़के से तुम्हारा विवाह हुआ था उसे पहचान लेना। तभी वहां पर मामा भांजे भी आ गए और उस चिरायु को लड़की ने पहचान लिया। अपने पिता को इशारा किया, राजा ने सभी को सम्मान के साथ विदा किया और उस लड़के को अपने राज्य में ले आया। राजा ने खूब खातिरदारी की और फिर उसको विदा किया लड़की के साथ में। लड़का अपने घर पहुंचा और पिता ने जब लड़के को देखा तो उसने सारी बात पूछी, तो उसके मामा ने सारी बात बता दी कि आपके बेटे की जो आयु लंबी हुई है वो आपकी बहू के कारण हुई है, क्योंकि यह मंगला गौरी व्रत करती है और जो भी महिला मंगला गौरी का व्रत करती हैं उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, संतान का सुख भी प्राप्त होता है और साथ ही पति की आयु लंबी होती है। तो सभी महिलाओं को मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय माता मंगला गौरी की।